डीडवाना में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पिछले 3 दिन से चल रहे इस धरने में सबसे पहले तो साधुवाद उन जनप्रतिनिधियों को, जागरूक जनप्रतिनिधियों को दूंगा जिन्होंने अपना राजनीतिक भविष्य की चिंता किए बगैर इस मंच पे आप लोगों के बीच में आए, आपको न्याय दिलाने की बात कही। और उससे भी बड़ा धन्यवाद सर्व समाज के यहाँ पधारे समस्त लोगों को कि आप लोगों के दिल के अंदर एक संवेदनशीलता का जो आपने परिचय दिया कि अन्याय चाहे किसी भी जाति धर्म के साथ हो, हम हमेशा उस अन्याय का विरोध करेंगे। उसके लिए विशेषकर मेरे युवा साथियों को कि आप लोग चाहे किसी भी समाज के व्यक्ति के साथ कहीं भी अन्याय हो, आप इस गूंगी बेरी सरकार को जगाने का हमेशा प्रयास करते आए। डीडवाना वीरों की धरती रही है, ये कोई राजनीतिक मंच भी नहीं है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज इस निर्भया के साथ जो मामला हुआ उसके अंदर सभी राजनीतिक पार्टियों के लोगों को आपसी मतभेद भुला के और इस मंच पे आज उपस्थित होना चाहिए। आज आपने देखा कि कांग्रेस के विशेषकर मैं सबसे पहले पार्टी जी और मेरे क्रांतिकारी भाई पृथ्वी सिंह मेघवंशी के जब अधिकतर जगह जाते हैं, विचार इनसे साझा होते हैं, निश्चित रूप से बदलाव की ओर आप लोग बढ़ रहे हो, लेकिन जितना बदलाव होना चाहिए उतना बदलाव नहीं हो पा रहा है। उसके लिए जैसे अभी खूब लंबी चौड़ी बातें पार्टी जी ने भी हमारे क्षेत्र में जब भी दलितों के साथ में अत्याचार के मामले हुए, आप हमेशा वहां अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराते हैं, अपने शब्दों के माध्यम से भी जगाने का प्रयास करें, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार दलितों के साथ अत्याचार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अंतिम समय के अंदर जब बात बिल्कुल नतीजे पे पहुंचती है तब कुछ लोग जो है उसका राजनीतिक ध्रुवीकरण शुरू कर देते हैं, हमें समाज जाति धर्म के अंदर बांटने का प्रयास करते हैं। अन्याय चाहे कोई भी व्यक्ति करे, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी किसी भी जाति का हो सकता है। इसलिए हमारा मुख्य ध्येय जो है, हमारा फोकस इस चीज पे रहना चाहिए कि आज इस प्रदेश की हालत जो है वो बड़ी नाजुक होती जा रही है। अपराध के अंदर ये प्रदेश पहले स्थान पे पहुंच गया देश के अंदर, और महिला उत्पीड़न में भी दूसरे तीसरे स्थान के ऊपर हमारा प्रदेश पहुंच रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार के अंदर बैठे जो असंवेदनशील नेता लोग हैं उनका कहीं न कहीं इसके अंदर पूरी भूमिका है। अभी कई वक्ताओं ने जो बताया कि पुलिस की जो कार्यशैली है, ये सही बात है, पुलिस की कार्यशैली अच्छी नहीं है, और विशेषकर नागौर जिले पे तो पिछले 3 साल से ग्रहण ही लगे हैं पुलिस के ऊपर। हम देखते हैं संवेदनशीलता रही नहीं। आपके अड़ोस पड़ोस के जो विधायक जो हैं, एक तो आपके समाज से भी चुन के आते हैं, आप लोगों ने उनका एक शब्द भी पढ़ा क्या उनका? इस चीज पे भी आपको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति के अंदर सच बोलना और सच सुनने का मादा जब तक हम पैदा नहीं करेंगे तब तक हम जो विकास या जो हम परिवर्तन जो चाहते हैं वो परिवर्तन हो नहीं पाएगा। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अपना ही समाज का क्यों नहीं, यदि वो नालायक हो तो उसके साथ मत जुटो आप। लेकिन चुनाव में क्या होता है कि जाति धर्म और संप्रदाय के ऊपर बट के और अच्छे व्यक्ति को हम पीछे धकेल देते हैं, और बदमाश व्यक्ति वो जाति धर्म के कारण आगे बढ़ जाता है, और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि हमें अपनी छोटी सी जायज मांग मंगवाने के लिए भी सड़क से लेकर और सदन तक संघर्ष करना पड़ता है कुछ लोगों को। तो इस परिपाटी को यदि आप बदलोगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि देखो तुलसीदास जी जो है वो आज पैदा थोड़े हुए, और उनको ये भी पता नहीं था कि भारत के अंदर लोकतंत्र आएगा। उन्होंने उसी टाइम लिख दिया कि समर्थ को ना दोषो घुसाई, मतलब जो व्यक्ति समर्थ होगा ना उसको कोई दोष नहीं है। इस मामले के नहीं, अन्य जो भी मामले हुए उसमें जो अत्याचारी लोग जो हैं, जो सक्षम होते हैं, वो कहीं न कहीं शासन प्रशासन में अपनी गोटियां बिठा के राजनेताओं का सर और वो लोग बच जाते हैं, और इसीलिए ऐसे कांडों की पुनरावृत्ति जगह जगह हो रही है। अभी जैसे इंदिरा जी ने बताया अलवर के अंदर, आप लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा। मैं तो मीडिया को धन्यवाद दूंगा, ऐसे जो भी मामले हैं उनको उठा के और बार बार संवेदनशीलता का परिचय, जो काम जो देश के नेताओं का करना चाहिए, जो सबसे मजबूत स्तंभ जो है लोकतंत्र का, वो नहीं करके जो चौथा स्तंभ जो मीडिया का है वो लोग ये काम करें, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। मैं तो एक ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि कोई भी मामला अन्याय के खिलाफ
बाहर निकालो आप, बाहर निकालो, बाहर निकालो आप। अन्याय के खिलाफ हम सब 36 कौम के लोग जब भी जहां भी जरूरत हो हम सब आपसी मतभेद भुला के और एक मंच के ऊपर हम यदि आएंगे तो निश्चित रूप से ऐसे अत्याचारी यहाँ से भाग जाएंगे। अभी पाटिल जी ने जो सारी बातें बताई और मैंने आप लोगों का मांग पत्र पढ़ा, ये आपने बिल्कुल सही मांग पत्र आप लोगों ने सौंपा है और निश्चित रूप से हम सब लोग मिलके और इसमें संघर्ष करेंगे तो पीड़िता को न्याय भी दिलाएंगे। क्योंकि हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जो है वो एक बात जरूर कहते हैं और आपने देखा होगा कि चाहे किसी भी जाति और धर्म का मामला हो, संसद और विधानसभा के अंदर हम सब हमारा ये प्रयास रहता है कि हम सबसे पहले इस मामले को उठाएं, आप लोगों को न्याय दिलाएं। हमारी पार्टी पहले भी आप लोगों के साथ रही है, आगे भी हम पूरा संवेदनशीलता का परिचय देंगे। जब 23 तारीख से विधानसभा खुलेगी और सत्र शुरू होगा बजट सत्र, तो आप लोग देखोगे मीडिया के माध्यम से आप पूरे पुरजोर तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, अभी मेरे बंधु बैठे हैं, देखो जब क्रांतिकारी युवाओं को देखता हूं मैं और एससी के जो युवा नेता है इनको देखता हूं, निश्चित रूप से एक चीज लगती है कि परिवर्तन आने वाला है जल्दी। क्योंकि एकदम बुजुर्ग नेताओं को भी देखते थे, एकदम नए जो नए दोस्त बने माइल दूसरी दवाई ठीक हम ठीक ये भी अपने आदमी को पीड़ित होगा, कोई कारण होगा बेचारे का, कोई बात नहीं, ये हो जाता है, ये प्रकृति देखो आप लोगों को सबसे पहली बात इतना मैं निवेदन करूंगा, 26 कौम के आप लोग बैठे, आप लोगों को आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। देश को 75 साल आजाद होते हुए आप युवा साथी विशेषकर करें। अभी आपने रीट का मामला देखा, कुछ दिन सदन जब चला तब रीट का आप लोगों ने अखबारों के माध्यम से देखा और अब पार्टियों के बड़े लोग जो है उन्होंने एक महाराणा प्रताप जी और अकबर बाबर का एक और गुस्सा जी आपने देखा, उस मामले को बैलेंस करने के लिए इन सब चीजों को भी सोचने की जरूरत है कि कहीं न कहीं जो हम संघर्ष जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, जिस मुद्दे को लेकर हम संघर्ष करें, ये बड़े नेता ये भी प्रयास करेंगे कि जाति धर्म के नाम पे हमें अगड़े पिछड़े के नाम से अन्य वर्ग और SC ST के वर्ग को आपस में लड़ा के ये लोग कहीं अपने रोटियां नहीं सेक लें। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति चाहे वो किसी भी समाज जाति धर्म से हो उसको न्याय मिले और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। हम ईमानदारी से ये प्रयास करेंगे। सदन जब चलेगा यहाँ भी और लोकसभा में भी हमारे सुप्रीमो जो आवाज उठाते रहते हैं उनका भी अभी हमें ये निर्देश मिले कि जो भी यहाँ की जो कमेटी बनी हुई है और आप जो मांग पत्र दोगे हम पूरा प्रयास करेंगे व्यक्तिगत रूप से भी और सरकार के नुमाइंदे जो बैठे हैं उनको भी हम ये आभास कराएंगे कि जनता जो है भीलवाड़ा की बहुत आक्रोश में है और ऐसे मामले को यदि त्वरित रूप से संवेदनशील होकर नहीं देखा गया तो यहाँ प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बिगड़ सकती है। ये सब हम आपको भरोसा देकर जाना चाहते हैं और हम तन मन धन से आप लोगों के साथ हैं। हम अन्याय कतई इस जिले के अंदर नहीं होने देंगे और राजस्थान में भी कहीं भी जहाँ हमारी जरूरत पड़ती है हम लोग वहाँ पहुंचते हैं और पहले भी आप लोगों के साथ थे, आगे भी साथ रहेंगे। लेकिन इतना ही निवेदन मैं करूंगा कि अन्याय अपराधी किसी जाति विशेष का नहीं होता, ये कुछ लोग बदमाश होते हैं जो इसको जाति धर्म का नाम देके और अपनी रोटियां सेक लेकर हमें बार बार सड़कों में बैठना पड़ता है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि 36 कौम के लोगों को एकजुट होकर और इन अपराधियों के मुंह पे करारा तमाचा में मारना है। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद MLA साहब।